हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। सभी का पेपर अपने अपने पेपर पे ध्यान लगा रखे हैं। सीटेट का पेपर चल रहे हैं इस समय। जिनका कल को पेपर है उनको भी ढेरों शुभकामनाएं, जिनके हो चुके हैं और जिनका आने वाले हैं उनको भी ढेरों शुभकामनाएं। अपना तैयारी सही से करना पेपर का। पेपर अच्छा आ रहा है आपका। टारगेट रखना 120 में प्लस। और कल भी हमने पेडागोजी की मैथ की क्लास कराई थी। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैथ की आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है, तो पेडागोजी की फिर हमने मैथ की प्रश्न लिए हैं। आज दूसरी क्लास होने जा रही है मैथ की पेडागोजी की। देखिए, चलो डिस्कस कर लेते हैं मैथ की पेडागोजी की दूसरी क्लास में। बहुत अच्छे प्रश्न आपके। ये प्रश्न है आपका, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में, देखिए आधार माना है उन्होंने 10, आधार 10 और 10 स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। तो प्रयोग करता है, मैं 8 दहाइयाँ और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य होगा। मतलब मैं 8 दहाइयाँ और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को ढूंढना, यानी कि ऑप्शन कह रहा है आपका कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। दूसरा है योगात्मक आकलन करना। योगात्मक आकलन का इसमें कुछ है नहीं, काट दो इसको। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना को परिचित कराना। और डी ऑप्शन करेगा कि कक्षा में कुछ मजा करना और एकल सत्ता को तोड़ना। ये भी हमारा मजा, ये सब कुछ नहीं है। अगर हम इसकी बात कर ले तो हमारा ए आंसर ही सही है इसका, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मैं 8 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ 8 दहाइयाँ 4 इकाइयों में से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य आधार है 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए, पेडागोजी के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। आकलन के शीर्षक क्या होंगे। सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। बी ऑप्शन कह रहा है सवाल की पहचान, सही प्रक्रिया निष्पादित करना। सी ऑप्शन कह रहा है गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही। डी ऑप्शन कह रहा है कि सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपणता, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो डी आंसर इसका ठीक है। देखिए, योग और हम जो व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हम कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए कहा है। आकलन का शीर्षक है कि सवाल का बोधन क्या है, शीर्षक क्या है, या निष्पादित करने वाली साक्रियों की पहचान, या समस्या गणित रूप से निरूपित सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण आदि ही इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है आपका तीसरा। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो खोजबीन बात कर लेते हैं ऑप्शन की, कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना सही है। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, देखिए वास्तविक जीवन से जोड़ना ये प्रश्न आपको, और चर्चाओं में शामिल करना। तो इसका आंसर क्या है हमारा, एक ये आंसर ही ठीक है, क्योंकि वास्तविक जीवन को जोड़ना है विद्यार्थी के। देखिए, एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2000 मानती है कि गणित में चिंतन होना और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। अगर हम इस दृष्टिकोण को खोजबीन या उपागम का प्रयोग करना, या हस्तचालकों का प्रयोग करना, या हम संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं को शामिल करना आदि के लिए एक प्राप्त क्रिया क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चौथा प्रश्न है, कक्षा 2 में चौथा प्रश्न है, कक्षा 2 में अबकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। देखिए क्या है अबेकेस। कक्षा 2 में अबेकेस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना या शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना सहायता नहीं करता है। इसका नहीं ऑप्शन देखना है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने या स्थानीय मान के महत्व को समझना। अगर हम इसकी बात करें, देखिए शब्दों में दी गई संख्याओं के समान लिखने, बी आंसर इसका सही है। क्योंकि देखो कक्षा में जो अबेकस का जो प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं ये करता है। अबेकस सहायता नहीं करता है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में विभाजन शेष सबसे अधिक होगा जब आप 373 को 3 से विभाजित करते हैं। तो देखिए अगर हम 300 को 373 नहीं है, 300 ये इसको 76 कर लो, 6 है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 376 को 3 से विभाजित करते हैं। अगर हम 376 को 3 से विभाजित करते हैं, देखिए 1 7 6, अगर हम इससे को 3 से जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो इसका 2 शेष आएगा, आपका 2 शेष। और अगर हम इसको 173 को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो इसमें 3 शेष आएगा। तो अगर बात कर लेते हैं तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि अगर हम 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष आता है, और हम 173 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमारा 3 आता है। तो इसमें देखिए हमने 2 3 कम कर दिया और इधर हमारा 2, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा। अगर हम इससे प्राप्त 376 को 3 से भाग प्राप्त करने में शेष ज़्यादा, हमारा कौन सा सही आंसर होगा। तो 373 को भाग करने पर ये आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका, सी आंसर 373 + 5, सी आंसर इसका ठीक है। छठा प्रश्न है, पैरनर। देखिए पैरनर की पहचान, पैरनर ये टा है, ये पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करता है। अच्छा, सुडोकू पहेली को हल करने के विद्यार्थियों को सहायता करता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्या तथा क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में सहायता प्राप्त करता है। तो सी आंसर इसका ठीक है। देखिए पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक को बढ़ावा देती है और संख्याओं तथा क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करती है, नेक्स्ट प्रश्न, चौबीस प्रश्न है आपका। 24 में 2 के स्थानीय मान को स्थानीय मान पूछा है। इसमें स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 24 2 के स्थानीय मान क्या होगा इसमें। अगर हम स्थानीय मान की बात कर लेते हैं, इस टाइप का सवाल तो देखिए आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा देखने। इस टाइप का सवाल आपको स्थानीय मान कोई सही पूछ रहा है, स्थानीय मान तो बहुत जरा आगा ही, तो इस सवाल को सही से सही कर लेना। इस टाइप का सवाल तो आप बना ही लेना। पूछा है कि देखिए अगर 2 से स्थानीय मान बात कर लें तो ये हमारा कितना है 24 और 2 और 4। अगर हम स्थानीय मान कर लें इसकी तो हमारा 2 का और 4 का, देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, 2 का स्थानीय मान होगा 2 × 10, क्योंकि यानी कि ये हो गया। और हम 2 के इसकी मान करना स्थानीय मान कर लें
तो 2 गुणा इकाई ढाई सैकड़ा, तो कितना होंगे, सैकड़ा में कितने हो जाएंगे, 1000, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे आपके, तो 20, और देखिए हमारे कितने हो जाएंगे, सॉरी 10, हाँ 10 दूनी 20, तो ये हो गया आपके 20,000 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 2020। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ आपका, तो डी आंसर ठीक हुआ। इस टाइप का प्रश्न तो बहुत ही पूछा जाता है आपका, इस टाइप के सवालों को तो आप सर रिपीट कर ही लेना। अगर आप चाहते हो कि डेली पेडागोजी कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम डेली पेडागोजी कराएंगे आपके मैथ की। चलिए हम 8वें प्रश्न बात कर लेते हैं। 8वें प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। 8वें प्रश्न कह रहा है, देखिए कक्षा 3 का एक बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4082 लिखता है, ये शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। तो अगर हम बात कर लें ए ऑप्शन की, बच्चा कक्षा एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। अच्छा, बी ऑप्शन कह रहा है, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। देखिए बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। अगर इस प्रश्न की बात कर लें तो आपका बी आंसर ही ठीक है, क्योंकि ध्यान से सुनता बच्चा स्थानीय मान नहीं कर पाता, तो ये आंसर इसका बी आंसर इसका सही है। इस टाइप के प्रश्न भी पूछा था, बहुत घुमा फिरा कर पूछता है वो। देखिए एग्जामिनर की बात है, कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, मगर हमारा जो भी है हमें सही से तैयारी करनी चाहिए। देखिए एक कहावत है कि अगर हमारे हथियार सही होंगे तो हम किसी से युद्ध में जाकर लड़ सकते हैं, हारेंगे नहीं। और जब हमारे हथियार कमज़ोर होंगे तो हम कहीं ना कहीं मार खाएंगे। तो अपने हथियारों को बना के चलो। हथियार का मतलब है अपनी शिक्षा को, अपना की तैयारी को अपनी सही से रखो, तैयारी बना कर सही रखो। जहाँ भी हमें लड़ने का नंबर आवे, पेपर देने का नंबर आवे, तो फटाक से हम अव्वल आएँ। ये टारगेट बना के चलो अपने जीवन में। 9वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के आकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। अगर हमारा इसका पहला चरण है कि स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ दो अंकीय, ये अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करता है। दूसरा चरण है कि ये प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्याओं को बड़ी संख्याओं को घटाया जा सकता है। तीसरा क्रम कह रहा है कि स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्या के व्याकलन का अनुप्रयोग करता है। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर क्या हो सकती है। अगर विकास कर की दर बात कर ले तो क्या हो सकती है, तो अगर हम बात करें व्यवस्था संकल्प, सक्रिय परिकलन प्रक्रिया, यह सक्रिय व्यवस्था संकल्पना या परिकलन प्रक्रिया, या परिकलन प्रक्रिया या व्यवस्था संकलन प्रक्रिया। अगर हम बात करें कि व्यवस्था संकलन, देखिए पहले व्यवस्था संकलन है, फिर परिकलन प्रक्रिया, फिर सक्रिय, तो डी आंसर इसका ठीक है। क्योंकि देखिए 2 अंकों संख्याओं के आकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक 3 चरणों का अनुगमन करता है। इस स्थिति में शिक्षक पहले व्यवस्था संकल्पना की करेगा, पहले जो टीचर व्यवस्था करेगा तो व्यवस्था संकल्पना की करेगा, फिर वो परिकलन प्रक्रिया करेगा तथा उसके बाद सक्रिय से पाठ का विकास कर रहा है। 10वां प्रश्न है आपका। 10वां प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। प्रश्न कह रहा है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसे एक से अधिक उत्तर है। अच्छा, बी और कह रहा है बद्ध अंत वाला प्रश्न क्योंकि इसके अनिश्चित संख्या में उत्तर हैं। अच्छा, सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। डी ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में संख्याओं की संख्या सहायता करता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए मुक्त अंत वाला प्रश्न क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर, तो ए आंसर सही है। अब कैसे, जैसा आपका 1 है, 1 गुणा 24, फिर आपका 2 गुणा 12 कितना हो गए, फिर 24, इस टाइप से। फिर आपका 3 गुणा 8 कितना हो गया आपका 24, फिर आपका 4 गुणा 6,
तो कितना होगा 24। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न इत्यादि बनते जाएंगे इसमें। 11वां प्रश्न पियाजे जी कह रहे हैं, पियाजे जी का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। पियाजे का नहीं। बी ऑप्शन कह रहे कि सामूहिक परियोजना सामूहिक परिचर्चाओं का प्रयोग करना, तो बी आंसर ही इसका सही है, क्योंकि जो परियोजना प्रयोग का संचालक चालक क्या है आपका पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशों में सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत के विश्वास करते हुए सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करना। 12वां प्रश्न है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उसे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए उमा क्या कर रही है? चक्षु शिक्षार्थी है, कायिक गति शिक्षार्थी है, यह सिर्फ शिक्षार्थी है, यह को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। अगर हम 12वें की प्रश्न की बात कर लें, क्या है इशारा कर रहा है इसके, तो इसका मतलब चक्षुक शिक्षार्थी है, चक्षुक शिक्षार्थी है। ए आंसर इसका सही है, क्योंकि स्पष्ट उसे उमा क्या है चक्षुक शिक्षार्थी है। 13वां प्रश्न है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होगा। ये ऑप्शन कह रहा है आपका रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींचा जा सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। अच्छा। सी ऑप्शन कह रहा है कि परिशुद्धता रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। डी ऑप्शन कह रहे हैं कि रेखा जो किरण है और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित भी कर सकता है। तो आपका डी आंसर ही सही है, क्योंकि बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश निम्न है। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित भी कर सकता है। 14वां प्रश्न, कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न परिभाषा को खोजने में विद्यार्थियों को सहायता करना। अच्छा। बी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न परिचर्चा में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या है? समझने में। अगर हम इसकी बात करें कंठस्थ को विद्यार्थी करना, इसको काट दें। परिभाषित उपरस्थ चतुर्भुज की समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता का क्या है? आधारित चतुर्भुज परिभाषा ऊपर चतुर्भुज, तो ये इसको काट दें। तो इसकी बात कर ले तो बी आंसर इसका सही है, क्योंकि शिक्षिका का उद्देश्य है कि विभिन्न परिक्षेपों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। 15वां प्रश्न, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग है। तत्व नियमों सूत्रों के ज्ञान, एल्गोरिथम्स के ज्ञान, संकेतों और चित्रों के ज्ञान, या कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। अगर हम इसकी प्रयास और ज्ञान की बात कर लेते तो इसका अगर हम बात करें कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, डी आंसर इसका ठीक है। देखिए उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न को सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है।
प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्भर रोल प्ले, वर्ग पहेली या सर्वेक्षण आधारित परियोजना। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सर्वेक्षण आधारित परियोजना, डी आंसर ही इसका ठीक है। क्योंकि देखिए आंकड़ों के हम विश्लेषण संबंधी अगर विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए अगर हम सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य या सर्वेक्षण आधारित परियोजना की बात कर लेते हैं तो इसी का क्या है आपका सर्वेक्षण आधारित परियोजना पर ही सटीक आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न है, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या है? एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। अगर हम देखिए कक्षा में कुछ यानी कि क्या है, त्योहारों के प्रकरण के समय सेल कक्षा में शुरू की गई, तो इस पर क्या है, एक दूसरों के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, चलो मान लेते सही है। और भी कह रहा है कि उपेक्षा की जाने वाली चाहिए कि कक्षा में शोर, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। अपने विवाद संबंधी कौशलों को ये भी काट दो, तो ये हमारा ए आंसर ही सही है इसका। देखिए त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है आपका प्रश्न आपका है, अच्छा एक संतरे का 2.5 रुपये, एक संतरा, अच्छा एक संतरे का, हाँ देखिए प्रश्न आपका 18वां, हाँ एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। देखिए एक संतरे का मूल्य कितना है, 2.5 रुपये, मतलब एक संतरे का मूल्य है, एक का मान लेते हैं 1 गुणा 2.5 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे। पूछा है इसमें 2.5 वो 3.5 दर्जन, अगर हम 12 दूनी 24, 3.5 पूछा, 12 दूनी 12 36, 36 और 6 कितने हो गए, 40 हो गए, तो आपके 40 गुणा 250 तो कितना हो जाएगा, एक दर्जन का हमारा 2 रुपये 50 पैसे है, तो 40 दर्जनों को यानी कि 40 यानी कि 36, हाँ 42 होंगे, 42 हो जाएंगे आपके 42, तो 2 रुपये 50 तो कितना हो जाएगा आपका 105 रुपये, ये इसका आंसर है। तो 105 रुपये कौन सा आंसर है, बी आंसर इसका ठीक है, बी आंसर इसका सही है। इस टाइप का प्रश्न पूछ लेता, बहुत पूछता है वो। देखिए मूडी है उसका, एग्जामिनर को कैसा प्रश्न बनावे, किस टाइप का घुमा दे, बच्चे की जिज्ञासा देखता है, पूछ लेता है, आप उस पर क्या कह सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पूछा है कि 100 के पूर्ववर्ती का परावर्ती 99 है, अच्छा सही देखा, अच्छा 1000 के पूर्ववर्ती का परावर्ती 101 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परावर्ती 102 है, 1000 के परावर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो इसका ही ए आंसर ही डी है, सही है, ये ही इसका आंसर सही है। क्योंकि 1000 का परावर्ती, अगर हम 1000 की परावर्ती की बात कर लें, परावर्ती मतलब आगे, परावर्ती आगे 1000 की परावर्ती की बात करें इसकी, तो इसका होना चाहिए था 1001, और इसमें पूछा पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती की बात करें तो इसका तो पूरा 1000 आएगा, इसका कितना होना चाहिए था 1000, ठीक है। अगर इसमें पूछा कि 1000 के पूर्ववर्ती का परावर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती परावर्ती, तो इसका 2 था, इसका भी 1000 होना चाहिए था, 2 दे रखा, तो हमारा ये सही आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके पैडागोजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। टारगेट रखना 30 में 30 और 15 में 15। आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको डेली टारगेट, आपको मैथ की क्यूज बुक चाहिए क्लास, तो हम मैथ की ही क्लास कराएंगे। आप अपने विचार जरूर व्यक्त करना, और अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। लाइक से ये पता चलता है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा पसंद कर रहे हैं, बस लाइक से ये है होता, बाकी और कुछ नहीं मिलता लाइक से। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि पेपर काफ़ी, आज क्या तारीख है 11, 9, 10, 11 तीसरा दिन है पेपर लगातार चलते हुए,
अपने पेपर पर ध्यान से लगाना, सही से ध्यान करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है। सीटेट देखो एक बार कर लो, फिर आराम से, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीटेट पास करने की, बार बार मत करना सीटेट। बाय दोस्तों।